करते हैं, आपके यहाँ 3 साल से कर रहे हैं। 16,080 रुपए महीना तनख्वाह होती है, आपने 6,000 रुपए महीना तनख्वाह दी है और 10,000 रुपए महीना आपने अपने गोदाम में इनका हर महीने जमा किया है। साल में 12 महीने होते हैं और 3 साल में 36 महीने, 3,60,000 रुपया आपके पास इनका जमा है। 40,000 अपने काट लो और 3,20,000 इसके वापस कर दो। मैं राजीनामा अभी करके देता हूँ। साथियों, तमाम रिश्तेदार लाए, तमाम सोर्स लाए। मैंने कहा कोई सोर्स नहीं चलेगा, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ोगे तो लेबर कोर्ट में डाल दूंगा, इसको 10 गुना पेनल्टी लगवाकर इंशाअल्लाह 32 लाख करा दूंगा। यह देश का कानून है। शहजाद खान कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहा है, यह देश का कानून है। जो फिरोजाबाद के मजदूरों के साथ हत्तलफी हो रही है, उनका हक नहीं दिया जा रहा, इसलिए फिरोजाबाद का मजदूर गरीब और लाचार हो गया है और भुखमरी का शिकार बन गया और कर्जदार हो गया और शहर छोड़ने पर इन बेईमानों की वजह से मजबूर हो गया। साथियों, उन्होंने हाथ पैर जोड़े और 40,000 रुपए अपने छोड़े, क्योंकि उसका दैये भाई ने मुझसे कहा था कि नेताजी अगर 40,000 रुपए ही हमारे छूट गए तो समझ लो हमारी ईद हो। हम इसी को बहुत बड़ा काम समझेंगे। मैंने शहजाद खान, जिस हद तक तुम लड़ाई लड़ना चाहोगे मैं उस हद तक तुम्हारी पैरवी करने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 रुपए हंसी खुशी उस पर छोड़ कर गए और अपना राजीनामा लिखवा कर गए। साथियों, ये कानून की ताकत थी। शहजाद खान किसी वार्ड का सभासद भी नहीं है। साथियों, फिरोजाबाद में आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा कि फिरोजाबाद के अंदर अगर मजदूर भाई कोई खत्म हो गया, उसको कारखाने के बाहर फेंक दिया जाता रहा और उसको लावारिस बता दिया गया। अगर कोई पहुंचा उसके घर वाला, कहा कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा बेटा है, हमारा सोहर है या हमारा भाई है, ये इस कारखाने में 10 साल से या 20 साल से काम कर रहा था, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं हुआ और उसके बच्चों को फूटी गोली कभी नहीं। बताओ अगर किसी ने दिलवाई हो। इस फिरोजाबाद का इतिहास आपकी आंखों के सामने है। मैं आपको बताता हूं कि मैं बगैर पावर के, बगैर ताकत के 28 मई 2015 को साकिर तारवाला इंदिरा साइंटिफिक क्लास में खत्म हुआ